Hello and welcome to Student Gabri. This is Arshi Khan, and in this video I'm going to talk about few things which plays a very important in every MBA aspirant life. The very first thing कि due to this lockdown we are stuck into many things. बहुत सारे question हमारे mind में आ रहे हैं कि is this the right time to do MBA या फिर क्या होगा, क्या सिनारियो चलेगा, क्या MBA में 2 साल बाद हमें जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो सबसे पहले ये डाउट को क्लियर करते हुए हम आज के टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसमें हम एम्स बैंगलोर एंड जैन यूनिवर्सिटी के MBA प्रोग्राम्स को कंपेयर करेंगे। तो अभी जो इकोनॉमी की कंडीशन है ये आने वाले टाइम में और बुरी तरह से गिरेगी जितना लंबा ये लॉकडाउन चलेगा। कॉलेजेस के जो सेशन है वो इस साल थोड़ा लेट स्टार्ट होंगे लुकिंग एट द सिचुएशन, बट अभी सबसे राइट टाइम है व्हेन इट कम्स टू डूइंग MBA। ये सारी सिचुएशंस को नॉर्मल होने में कम से कम एक डेढ़ साल का टाइम लगेगा एंड दैट इज द रीजन अभी यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन डूइंग MBA। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एम्स दोनों ही कॉलेजेस बैंगलोर में लोकेटेड हैं। एक बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, दूसरा एक खुद की यूनिवर्सिटी है विच इज नोन एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी एंड एम्स इंस्टीट्यूट बैंगलोर। 1994 का है एम्स, वेयर अगर मैं जैन की बात करूं तो 1990 का कॉलेज है। अगर मैं बात करूं AICTE अप्रूव्ड है, नाक का एक्रेडिटेशन है एम्स के पास, वेयर अगर मैं बात करूं जैन की तो इसके पास भी AICTE एंड नाक का एक्रेडिटेशन है। वैसे दोनों ही कॉलेजेस और भी कई सारे कोर्सेज कराते हैं इंक्लूडिंग UG एंड PG, बट इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट देयर MBA प्रोग्राम्स बिकॉज दोनों ही MBA ऑफर करते हैं। एक बैंगलोर यूनिवर्सिटी से जिसकी बैंगलोर यूनिवर्सिटी की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, बट अगेन एक दूसरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो करिकुलम एंड दूसरी जगह भी एक यूनिवर्सिटी है MBA ऑफर कर रहा है बट उनकी खुद की यूनिवर्सिटी से। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 9 लाख रुपीज इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर एम्स एंड 9.90 इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर जैन फॉर 2 years। बट अगेन एक बार फीस स्ट्रक्चर आप उनकी वेबसाइट पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं बिकॉज इट फ्लक्चुएट। तो नॉर्मली 9 और 10 लाख के आसपास दोनों कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर है। एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस में मिनिमम 50 परसेंटाइल इन योर ग्रेजुएशन, देन आप इनका एप्लीकेशन फिल करते हैं जो 1500 का फॉर्म होता है। ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करते हैं इंक्लूडिंग कैट, मैट, GMAT, CMAT, ZAT, ऑल दीज एग्जामिनेशन। कुछ में 60, कुछ में 80 एक्सपेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग CMAT, मैट में 80। बट ऐसा नहीं है कि आपका इतना परसेंटाइल है देन ओनली यू कैन अप्लाई टू दीज कॉलेजेस। ये कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनके इससे कम भी परसेंटाइल होते हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं लेना है कि मेरे माइंड में कि यार ये कम है देन ओनली मैं नहीं अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं करिकुलम की बात करूँ तो अगर एम्स की बात करूँ तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वो कॉलेज फॉलो कर रहा है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे स्टूडेंट का कहना है 2000 स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, वेयर जैन यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा स्टूडेंट्स है बिकॉज वो इंजीनियरिंग भी कराता है, उसके लिए भी थोड़ा नोन है और भी कई सारे कोर्सेज कराता है इंक्लूडिंग UG एंड PG कोर्सेज। सो अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो एम्स जो है वो समवेयर अराउंड 4,95,000 का प्लेसमेंट क्लेम कर रहा है एंड हाईएस्ट समवेयर अराउंड 14-15 लाख रुपीस का। अगर मैं दूसरी तरफ जैन यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एवरेज 7 लाख रुपीस है और हाईएस्ट 16 लाख रुपीस क्लेम कर रहे हैं। अब इन प्लेसमेंट्स के साथ पहला इश्यू तो यह है कि दे हैवंट स्पेसिफाइड कि ये प्लेसमेंट्स जो हैं वो MBA के ही हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप स्टूडेंट से बात करोगे तो जो एम्स ने प्लेसमेंट क्लेम किए हैं उनके एग्जैक्टली प्लेसमेंट्स उतने ही हैं, वेयर इज जैन यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा प्लेसमेंट फ्लक्चुएट करता है। That you need to understand because these are all are private institution। अगर वो आप रियलिटी में बताएंगे कि इतना प्लेसमेंट है तो स्टूडेंट उसमें नहीं जाएगा एंड दैट इज द रीजन यू नीड टू क्रॉस चेक कि बॉस रियलिटी में प्लेसमेंट कितना है। तो अगर दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कॉलेज की अंदर की इनसाइट के लिए तो उसके लिए जो नीचे नंबर दिया है उस पर जाके अपना प्रोफाइल शेयर करना है, अपने कॉलेजेस की लिस्ट शेयर करनी है एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई विल टेल यू कि यार कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगेन दोनों ही MBA करा रहे हैं तो जिस हिसाब से कॉलेजेस क्लेम कर रहे हैं उस हिसाब से तो ऑब्वियसली जैन का प्लेसमेंट ज्यादा है बट दे आर नॉट स्पेसिफाइड। सो फॉर दैट रीच आउट टू द स्टूडेंट्स। इफ यू आर नॉट एबल टू रीच आउट टू अस, वी विल टेल यू दैट आप इनमें से कहाँ जा सकते हो एज पर योर प्रोफाइल, एज पर योर स्पेशलाइजेशंस। बिकॉज अगर मैं जैन की बात करूँ तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है जिसमें अगर मैं कुछ स्पेशलाइजेशंस की बात करूं तो डुअल है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस। एंड दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एम्स में तो उसमें भी 5 से 6 स्पेशलाइजेशन है जिसमें 1-2 यूनिक स्पेशलाइजेशंस है।
रिव्यूज अगर आप देखते हो कोरा पे या फिर किसी वेबसाइट में, तो आपको ये टैग हमेशा मिलता होगा, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज विद टीचिंग फैसिलिटीज। आप किसी भी कॉलेज का रिव्यू उठा के देख लो, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे रिव्यू मिलते हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर दुनिया में सारे कॉलेजेस, इंडिया में सारे कॉलेजेस वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, सबके फैकल्टीज अच्छे, सबका करिकुलम अच्छा है, तो फिर इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो तो होना ही नहीं चाहिए, राइट? पर तो स्टूडेंट को सोचना ही नहीं चाहिए किसी भी कॉलेज में जाने के लिए। तो दिस यू नीड टू थिंक, एंड बाय थिंकिंग दैट यू नीड टू डिसाइड कि बॉस कहाँ जाना है। So this was a comparison between AIIMS and JAIN. I think it might be helpful for you, but अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को मत शेयर करना मत भूलना, अगर आप उनकी हेल्प करना चाह रहे हो। एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा सकते हो, बिकॉज अगर आपके दिमाग में कोई भी इंस्टेंट क्वेश्चन आ रहा है तो मैं लाइव सेशंस के लिए भी आती हूँ, और कोई ऐसा दिमाग ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हो या फिर जिस पे आप वीडियो बनाना चाह रहे थे, नीचे कमेंट सेक्शन दिया है, जाके कमेंट करना है। ट्रस्ट मी, within 3 days I'll make a video on this. So this was a comparison between two colleges. Till then, stay tuned.